चमकाए न राव शाम तक। देखिए प्रश्नावली 6.4 में एक उदाहरण है, उसको भी हल कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहता है आकृति 6.43 में, आप ये समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट उदाहरण इसलिए है क्योंकि एक ही इसमें उदाहरण ही है। आकृति 6.43 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। अनुपात ज्ञात कीजिए AX बटे AB। या सिलेट को मतलब खीदी नहीं, इसके ये खाते रह दिखे दिया है हरिओम की हरिओम दिखाओ कोई सा चित्र बना है देखेंगे। A B X Y C। देखिए कहता है आकृति 6.43 में आकृति बनी हुई है। रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। AC के समांतर कौन सी भुजा है? XY है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करती है। ये जो रेखा XY है ये इस त्रिभुज जो ABC है इसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में, त्रिभुजों में नहीं, ये तो त्रिभुज है, ये क्या है? चतुर्भुज। यानी जो इसका क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल है, विभाजित करती है। तो क्या करना है आपको? अनुपात ज्ञात करना है AX बटे AB का। ज्ञात क्या करना है? AX बटे AB का मान ज्ञात करना है। ये करना है आपको, ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं, क्या करना है? ज्ञात करना है इसका मान। दिया क्या है? त्रिभुज ABC में कौन? XY समांतर किसके? AC के। AC तथा XY रेखा इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में, दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल बराबर क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज AX YC का क्षेत्रफल। इसका मतलब यह भी है कि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल, BXY का क्षेत्रफल जो होगा वो किस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का? अरे बराबर दो भागों में बट रहा है तो इसका मतलब पूरे क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल क्या है? आधा। इसका भी क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का क्या है? आधा। तो त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको डाल दिया समीकरण 1। इसको ज्ञात करना है। अब लिखोगे बाद में, इसके सामने नहीं लिखोगे क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। चलिए पकड़ो। अब आपको क्या करना है? ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा?
जब आप इस त्रिभुज को बी यानी एक्स बी वाई को पूरे त्रिभुज के यानी ए बी सी के समरूप सिद्ध करते हैं, ए बी सी के समरूप सिद्ध करते हैं, तो बड़ी आसानी से तुम्हें समरूप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? ये कोण इसके क्या है? संगत कोण है, तो बराबर होगा। ये कोण इसके संगत है, नहीं है क्या है? और इतने ए से दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और चाहे तो एक और दिखा दें अपना, कोण बी कैसा है? उभयनिष्ठ है। नहीं, दो कोणों से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? और ये कैसे कोण है? संगत कोण है। कैसे कोण है ये? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है। इनको क्या काट रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है। इधर से देखें तो उनके बीच बने संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें कौन से संगत कोण है? इसके संगत कहां पर है? ये इसके संगत है कि नहीं है? और इसके संगत कौन सा है बताओ? इसके संगत नीचे वाला है ये ना, तो ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। और ये कोण कौन से कोण है? ये और ये कोण कौन सा कोण है? एकांतर कोण। ये चीजें सब जानते हो तुम, होशियार अच्छे हो। चलिए, त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? कोण यक्स बराबर कोण ए। कैसा कोण है? संगत कोण है। और कोण वाई बराबर कोण सी, ये भी कैसा कोण है? संगत कोण। तो क्या होगा बताओ? इतने से समरूप हो जाएगा। चाहो तो और दिखा दो कि कोण जो बी है वो दोनों त्रिभुजों में है। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप त्रिभुज ए बी सी की समरूपता से, ए समरूपता से अब देखिए, अगर ये समरूप है तो क्या होगा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की अनुपातिक होती है कि नहीं होती है? या फिर हम ये देख लें कि जो अगर त्रिभुज समरूप है तो उसके जो क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल होता है जो समरूप त्रिभुज का, वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, देखिए स्टेटमेंट यहां पर क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, देखिए क्या होगा? इसकी भुजा लीजिए, ये वाली भुजा अगर क्या है? बी एक्स बटे इसकी भुजा ये क्या है? इसी के संगत भुजा क्या होगी? ए बी। एक का अनुपात ले लें, केवल एक का अनुपात ले लें, इससे सब भुजाओं का होगा कि बी वाई बटे बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स वाई बटे ए सी का स्क्वायर। तो एक कर लीजिए। अब देखिए जो एक्स बी वाई का क्षेत्रफल है, एक्स बी वाई कह दे, चाहे इसे कह दे
बी एक्स वाई, ऐसा भी कह सकते हैं कि बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? 1/2 त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है? समीकरण 1 से रख दीजिए। समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए बी सी बराबर बी एक्स बटे ए बी का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, क्या आ गया बेटा? 1/2 बराबर बी एक्स बटे ए बी का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर बेटा क्या लगेगा? रूट। क्या लगेगा? तो देखिए क्या आ जाएगा? बी एक्स बटे ए बी बराबर 1/√2, 1/√2। तो हमें बी एक्स बटे ए बी का मान ज्ञात करना था क्या? काय का मान ज्ञात करना है? ए एक्स बटे ए बी कैसे मिले? हम क्या करें? दोनों पक्षों में एक घटा दें। तो दोनों पक्षों में एक घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स बटे ए बी -1 बराबर 1/√2 और -1। तो इधर देखिए ए बी एलसीएम ले लीजिए। ए बी एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? बी एक्स माइनस ए बी बराबर √2 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस √2। इतने में कोई दिक्कत क्या? अब देखिए बी एक्स में ए बी घट जाएगा क्या? बी एक्स छोटा है और ए बी बड़ा है, तो बी एक्स में ए बी घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा ना, तो माइनस कॉमन ले लो। ए बी में तो बी एक्स घट जाएगा और ए एक्स बचेगा। किसमें? ए बी में बी एक्स घटा दो तो क्या बचेगा? ए एक्स, और हमें वो चाहिए भी, तो माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी माइनस बी एक्स बटे ए बी। अब माइनस उधर से भी कॉमन ले लो, उधर से, तो क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1/√2, माइनस माइनस प्लस हो गया। हो गया। अब ए बी में बी एक्स घटा दो बेटा, ए बी में बी एक्स घटा दो, क्या बचेगा? ए एक्स बटे ए बी बराबर क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1/√2। आप यहीं से छोड़ दे, पूरा नंबर मिलेगा। क्या ये आ रहा है? और हल किया गया है। चलिए देखिए, यहां से आप छोड़ देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ज्यादा क्या हल कर सकते हैं? √2 का ऊपर नीचे कर क्या करा दोगे आप? गुणा करा दोगे। √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा? देखिए √2 माइनस 1/√2 गुणते √2/√2, ऊपर √2 का गुणा कराओ तो √2 गुणते √2, 2 माइनस 1 गुणते √2 बटे √2 गुणते √2। कितना आ रहा है? यही आ रहा है। इस तरीके से चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं रहा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब जो कल की क्लास होगी तो अब सीधे आपको अनुसार पढ़ाया जाएगा, या कोई चैप्टर ऐसा जो कठिन लग रहा हो आपको तो वो हम पढ़ा देंगे।